प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम अगला प्रश्न करने जा रहे हैं अध्याय नंबर 6 समाजशास्त्र 10+2। हमारा जो प्रश्न है अगला वो है सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं। भारत में सांप्रदायिकता के कौन कौन से कारण हैं या कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इस समस्या को बढ़ावा देते हैं। तो सबसे पहले हमें सांप्रदायिकता के बारे में पता होना चाहिए कि सांप्रदायिकता है क्या या सांप्रदायवाद है क्या। अंग्रेजी भाषा के कम्युनल शब्द जिसे कम्युनलिज्म यानी कि संप्रदाय शब्द से बना है और जिसका अर्थ है व्यक्ति की बजाय समुदाय से लिया गया है। व्यक्ति के बजाय समुदाय से लिया गया है या सामुदायिक से जुड़ा है, यानी कि पूरे समुदाय से जुड़ा है। तो सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है? सांप्रदायिकता और कुछ भी नहीं है, एक विचारधारा है जो लोगों को एक धर्म के प्रति आस्था व्यक्त करता है या धार्मिक विचारों को बढ़ावा देता है। उसको हम क्या कहेंगे? सांप्रदायिकता या सांप्रदायवाद। और अथवा सांप्रदायिकता का अर्थ जो है वो धार्मिक पहचान पर आधारित एक आक्रामक उग्रवाद को जन्म देता है। जैसे या उग्रवाद अपने आप में एक ऐसी अभिव्यक्ति है, एक ऐसी सोच है जो केवल अपने समूह को श्रेष्ठ मानता है, दूसरे समूह के सदस्यों को हीन समझता है या अपने धर्म को ऊंचा मानता है, दूसरे धर्म के लोगों से घृणा करता है या दूसरे धर्म के लोगों को अवैध मानता है और अपने धर्म को वो वैध घोषित करने पर लगा होता है और अन्य समूहों को निम्न या अवैध या अपने धर्म के विरोधी मानता है। ऐसी जब भावना होती है तो उसको हम सांप्रदायिकता या सांप्रदायवाद कहते हैं। संप्रदायवाद की समस्या के जो मुख्य कारण रहे हैं, जिनके कारण सांप्रदायिकता फैलती है, वो कौन कौन से कारण हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला कारण जो है वो है फूट डालो राज करो की नीति। यानी कि जब हमारे देश में ब्रिटिश शासन व्यवस्था यहाँ पर स्थापित हुई, उस समय अंग्रेजों ने अपना शासन सुचारू रूप से चलाने के लिए फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया और देश में संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारत में हिंदू और मुसलमानों को जब आपस में लड़ाया गया, दो देश बने, एक हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान। ये संप्रदायवाद की मुख्य समस्या रही है। जो दूसरा पॉइंट है हमारा है वो है मनोवैज्ञानिक कारण। वो मनोवैज्ञानिक कारण क्या है कि संप्रदायवाद के लिए भेदपूर्ण मानसिकता भी एक कारण है। भारत में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं। भारत में अनेकों धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी। एक हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी जो धर्म हैं वो अल्पसंख्यक में आते हैं। इसीलिए जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनमें एक भावना बन जाती है क्यों कि हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो हमारा शोषण कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सांप्रदायिकता की भावना उनमें जागृत हो जाती है। दूसरा है, तीसरा पॉइंट जो हमारा है वो है जाति प्रथा। भारत में अनेकों जातियां पाई जाती हैं, लगभग 4000 जातियां उपजातियां पाई जाती हैं और जाति के आधार पर समाज में ऊंच नीच की भावना पाई जाती है। प्रत्येक जाति का सदस्य अपनी जाति को श्रेष्ठ मानता है और दूसरी जाति के सदस्य से घृणा करता है, द्वेष करता है, जिसके परिणाम स्वरूप भी सांप्रदायिकता की भावना पनपती है। यानी कि जाति व्यवस्था संप्रदायवाद का मुख्य कारण है। जाति के आधार पर सभी व्यक्तियों के विभिन्न समुदायों में विभाजित हो जाते हैं और उनमें एक अहम की भावना पनप जाती है। एक जाति का सदस्य अपनी जाति को अन्य जातियों से ऊंचा मानता है या उच्च समझता है और दूसरी जाति के सदस्यों से क्या करता है? घृणा करता है या उससे द्वेष करता है, जिसके परिणाम स्वरूप सांप्रदायवाद की भावना पनपती है, सांप्रदायिकता की भावना पनपती है। नंबर 4, सांप्रदायिक संगठन। सांप्रदायिक संगठन भी सांप्रदायिकता की भावना को जागृत करते हैं। क्यों करते हैं? भारत में औद्योगिकरण के कारण या नगरीकरण के कारण या नगरों के विकास के कारण गांव के जो लोग शहरों की तरफ प्रवास कर गए, पलायन कर गए और आज नगरों में विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग आकर के बस गए और उन्होंने अपने अपने जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर अनेकों संगठन स्थापित कर लिए। वो संगठन अपनी जाति के सदस्यों की रक्षा करते हैं और इस रक्षा के स्वार्थपूर्ण रवैये के कारण संप्रदाय की भावना बढ़ जाती है। और नंबर 5 वो है
धार्मिक कारण। आज भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सभी धर्मों की अलग अलग संस्कृति पाई जाती है। उस संस्कृति के आधार पर रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज में भिन्नता पाई जाती है, और जिसके कारण एक धर्म का व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है और दूसरे धर्म को हीन दृष्टि से देखता है, या उससे उस धर्म के दूसरे धर्म के सदस्यों से घृणा करने लग जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सांप्रदायिकता की भावना बढ़ जाती है, संप्रदायवाद की भावना बढ़ जाती है। और लास्ट में जो है महत्वपूर्ण जो है वो है वर्तमान की जो राजनीति है वो संप्रदायवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है। वर्तमान समय में राजनीति संप्रदायवाद को बढ़ाने का मुख्य कारण है। राजनीति जातिवाद एवं संप्रदाय को बढ़ावा देने में बहुत सहारा देती है, या उसका सहारा लिया जाता है। जाति धर्म के आधार पर चुनाव में उम्मीदवारों को खड़ा किया जाता है, और आपस में जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर आपस में लोगों को सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा करके लड़ाई और सांप्रदायिक दंगे भड़काए जाते हैं, जिसके कारण भी राजनीतिक जो कारण हैं वो संप्रदाय को बहुत बढ़ावा देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।